केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आज सुबह रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोप, प्रधानमंत्री मोदी जब भी आते हैं झूठ बोल कर जाते हैं, पर कहा कि जिस व्यक्ति का दामन साफ ना हो, 5 साल में अपना किया कुछ ना हो, शराब घोटाले से लेकर कोयले की दलाली से लेकर न जाने क्या क्या किया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ देश के 2 ऐसे राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी के साथ ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नहीं लगे हों। शर्म से ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं दिया तो अब जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विमान सेवा चालू करने को लेकर पत्र लिखने पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आजादी के पहले से 2014 तक देश में 74 एयरपोर्ट थे। पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी ने 75 नए एयरपोर्ट बना दिए। 2014 तक मात्र 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी, हमने 4 लाख नई सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में बना दिए। देखिए, जिस व्यक्ति का दामन साफ ना हो और अपना किया कुछ ना हो 5 साल में, शराब घोटाले से लेकर कोयले की दलाली से लेकर ना जाने क्या क्या आरोप लगे। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ देश के 2 ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अधिकारी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केवल गंभीर आरोप नहीं लगे, करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, सोना पकड़ा गया है। शर्म से ही इस्तीफे दे देना चाहिए थे, नहीं दिए, अब जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। मुझे लगता है पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के युवा ने अपने आप को ठगा हुआ पाया है। एक ऐसी सरकार जो बड़े वायदे करके आई थी, लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री का कार्यालय और निकट अधिकारी और वो लोग जो भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए पाए जाएं, वो अपने आप एक संदेश देते हैं, यहाँ युवाओं के लिए कुछ नहीं, बूपे के लिए नाम पे सब कुछ हुआ है। मैं इतना ही कहूँगा, आज़ादी के पहले से लेकर सन 2014 तक देश में मात्र 74 एयरपोर्ट थे। पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने 75 नए एयरपोर्ट बना दिए। 2014 तक मात्र 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी, हमने 4 लाख नई सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में 9 सालों में बना दी। 600 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 नए खोल दिए। 7 IIT और 7 IIM थे, हमने 16 और 14 कर दिए। 7 एम्स से हमने 22 एम्स का पहुंचा दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जहां एक और विकास चौतरफा देश भर में हुआ है, वहीं गरीब कल्याण के लिए 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज 2.5 साल तक दिया गया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई और 9 करोड़ 60 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना में मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर के कनेक्शन दिए गए। और अब दाम रक्षाबंधन के दिन जहां 200 रुपये कम किए गए थे रसोई गैस के सिलेंडर के, अब 300 रुपये सब्सिडी उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों को मिलेगी, यानी कि उज्ज्वला का सिलेंडर मात्र 603 रुपये में मिलेगा। सिर्फ 603 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर अब मिलेगा। तो 300 रुपये की सब्सिडी मोदी सरकार ने दी और 200 रुपये गैस के दाम अलग से कम किए। ये अपने आप में बड़ी राहत दी। मैं इतना ही कहूँगा, मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, और सबसे बड़ी जाति गरीब है जिसको हमें गरीबी रेखा से बाहर निकालना है। और 18.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य हुआ तो पिछले 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और ये हमने नहीं, वर्ल्ड बैंक से लेकर बाकी दुनिया की एजेंसीज ने कहा है। आंकड़े बताते हैं कि देश में क्या काम गरीब कल्याण के लिए हुआ। जब कांग्रेस व अन्य इनके सहयोगी दलों के पास इसका कोई जवाब नहीं कि कैसे इसका जवाब दें, तब जाति पर आ गए हैं। मैं इतना ही कहूँगा, गरीब की क्या जाति जो बेचारा कभी पक्के मकान, कभी शौचालय, कभी रसोई गैस का सिलेंडर, कभी अनाज, कभी मजदूरी के लिए तड़पता था, उसके हक के लिए कोई खड़ा हुआ तो उनका नाम है गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी। बिलासपुर के देश के प्रमुख शहरों पे जो विमान सेवा है वो प्रारंभ करने की, और उसके साथ साथ रायपुर, जगदलपुर, हैदराबाद